कक्षा 12 के इंटर के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जितना आपको पिछली बार पढ़ाया जा चुका था कॉलेज ऑफ होने से पहले, कुछ चैप्टर कराए जा चुके थे, उन्हीं के आगे से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। तो जो कराया जा चुका है वो और अभी ऑनलाइन में जितना भी पढ़ाया जा रहा है, इसका सबका जो है आपकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगा नवंबर में। तो ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको आप ठीक से पढ़ें। आने पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आकर पूछ सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो आपको फिर से रिपीट कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। लेकिन जितना भी काम कराया जा रहा है ये सब लोग अपनी कॉपी पे करेंगे, और कॉलेज खुलने के बाद जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, कॉलेज खुलने के बाद सब लोग आकर अपना कॉपी चेक करा लेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो अपना पूछ लेंगे आके। तो जो चैप्टर आपको कराया जा चुका था ऑफलाइन में जब कॉलेज खुला था, उसके बाद से ही आज स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम लोग मानव के स्वास्थ्य के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, और जो मानव को रोग होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक, जितने भी रोग हैं उन सबका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आती हैं कि मानव को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, कैसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे रोग होते हैं, वो कौन से रोग जो हैं मानव के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक होते हैं, एक दूसरे के टच करने से, जो आजकल जैसे चल रहा है कोरोना आपका, ये भी किसी के टच करने से या कुछ भी है, सांस के माध्यम से, नाक से, मुंह से, इन सब से फैलते हैं। तो इसी बारे में पूरा चैप्टर जो है इन सब रोगों से बारे में भरा हुआ। और आपको देखा भी होगा अभी लॉकडाउन में व्हाट्सएप वगैरह पे उस पर ये चला था कि कोरोना इंटर की बायोलॉजी में रमेश गुप्ता में है, तो वो भी आपको इसी में मिलेगा कि कोरोना का वर्णन पहले भी हो चुका है कापी किताबों में पहले से बताया, कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है। जुकाम खांसी जब ज़्यादा संक्रामक हो जाती है, ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, तो उसी को कोरोना बोल दिया गया है। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। तो रोग क्या होता है? रोग जब व्यक्ति का शरीर एक या एक से अधिक अंगों में, यानी जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और इन अंगों व तंत्रों पर किसी भी प्रकार का चिन्ह या कोई लक्षण प्रकट हो, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। अतः ऐसा लक्षण जो है ये रोग प्रकट करता है। और इन रोगों को संक्रामक और असंक्रामक दो समूहों में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी भी शरीर के अंग का या अंग तंत्र का, इनके कार्यों पर कोई भी जो नियमित कार्य होता है, इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जो जिस प्रकार से काम कर रहा है अंग उस प्रकार से कार्य ना करे, थोड़ा लेजीपन हो जाए, कोई अंग दर्द करने लगे, किसी अंग पर चिन्ह आ जाए, किसी अंग पर चोट आ जाए, तो यह पूरा लक्षण जो है ये सब क्या कहलाता है? रोग है। और इन रोगों को ही दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक रोग होता है। तो संक्रामक रोग क्या है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कहने का तात्पर्य ये है कि संक्रामक रोग क्या हैं? ऐसे रोग जो किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी सरल माध्यम से पहुंच जाएं, लार के माध्यम से, सांस के माध्यम से, छींक के माध्यम से, ब्लड से, किसी भी माध्यम से पहुंच जाए, ऐसे सारे रोग जो होंगे वो संक्रामक रोग कहलाएंगे। जैसे एड्स, ये भी रोग इन्हीं माध्यम से पहुंचता है। जैसे किसी अगर संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में पहुंच जाता है सिरेंज के माध्यम से या रुधिर डोनेट के द्वारा, तो ये सब एड्स के कारण होता है। दूसरा, अगर एक व्यक्ति की लार किसी दूसरे व्यक्ति की लार, यानी संक्रामक व्यक्ति, एड्स से संक्रमित व्यक्ति की लार किसी स्वस्थ व्यक्ति के में भी पहुंच गई, तो लार के माध्यम से भी एड्स होता है। उसके बाद अब इसमें ऑप्शन में आप जो कोरोना चल रहा है ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कोरोना की टेस्टिंग भी लार से हो रही है। तो एक संक्रमित व्यक्ति की लार दूसरे व्यक्ति की लार में अगर पहुंच जाएगी तो भी संक्रामक रोग होगा। नेक्स्ट हेडिंग है असंक्रामक रोग। क्या होता है? वे रोग जो
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित नहीं होते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो असंक्रामक रोग बताया जा रहा था, थोड़ा सा वर्ड छूट गया था, उसी को ठीक किया है। तो असंक्रामक रोग क्या है? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक में था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाएं, और असंक्रामक हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित ना हो। कहने का मतलब ये है किसी के छूने से, जैसे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी व्यक्ति में रोग है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को टच कर ले तो उसमें वो रोग ना हो। किसी से लार के माध्यम में ना हो, किसी के साथ बैठकर खाना खाने से ना हो, किसी के साथ बैठने से ना हो, किसी को छूने से ना हो, ऐसे संक्रामक रोग कहलाते हैं जो भी रोग होंगे। जैसे एलर्जी, किसी व्यक्ति में अगर किसी चीज़ की, जैसे धूप की एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, वो किसी एक व्यक्ति में होगी तो दूसरे व्यक्ति के अगर साथ वो बैठा है तो नहीं हो जाएगी। कुपोषण भी ऐसा रोग, अगर किसी व्यक्ति में कुपोषण है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ बैठ जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी कुपोषण हो जाए। चोट, अगर जैसे किसी व्यक्ति में चोट लगी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ जाए तो अपने आप चोट उसको नहीं लग जाएगी। कैंसर, ये सबसे घातक असंक्रामक रोग है, इसमें बचना पॉसिबल नहीं होता है, ये सबसे घातक रोग में रखा गया है कैंसर। तो ये भी असंक्रामक रोग है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर वो कैंसर से पीड़ित है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के टच में रहता है तो उसको भी अपने आप कैंसर नहीं हो जाएगा। ये सारे रोग जो होंगे असंक्रामक रोग कहलाएंगे। उसके बाद आपकी हेडिंग आती है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। जन्मजात रोग का मतलब है ऐसे रोग, जन्मजात यानी जो व्यक्ति, बच्चा जब पैदा हो उसी समय से ही उसमें वो रोग उपस्थित हो। तो जो रोग बच्चे के जन्म के साथ ही उसके शरीर में उपस्थित है, ऐसा रोग जन्मजात रोग कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है वे रोग जो जन्म से ही बच्चों में उपस्थित होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये रोग आनुवांशिक होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, वर्णांता, ये सारे रोग क्या हैं? जन्मजात रोग हैं। अब इसको ठीक से एक बार फिर से समझ लीजिए। जन्मजात रोग ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चों में उपस्थित, यानी बच्चा जब पैदा होता है उसी समय से ही उसके शरीर में ये रोग उपस्थित हो, तो ये सारे रोग कहलाएंगे जन्मजात रोग। और ये आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते रहते हैं। दादी बाबा से पापा में, पिता में, फिर पिता माता से उनकी संतानों में, फिर उनकी संतानों से उनकी संतानों में, इस तरह से आनुवांशिक होता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पीढ़ियाँ आगे होंगी उनमें ये पहुंचता रहता है। जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जिस भी बच्चे में ये जन्मजात का रोग होगा डाउन सिंड्रोम, उसके आने वाली पीढ़ियों में भी ये रोग होने की संभावनाएँ हैं। जैसे बच्चे जो टेढ़े पैदा होते हैं, आपने देखा होगा किसी की उंगलियाँ ठूठदार, माथा चौड़ा, उंगलियां ठूठदार होती हैं, जीभ मोटी, मुंह हमेशा खुला हुआ, ये सारे लक्षण जो होते हैं डाउन सिंड्रोम होते हैं। मतलब ये डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चा होता है ये सभी बच्चों में एकदम अलग दिखाई पड़ता है। आपने देखा छोटे कद के होते हैं, मोटे होते हैं, पेट बड़ा होता है, मुंह खुला होता है, आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ भैंगी टाइप की होती हैं, माथा चौड़ा होता है,
और उंगलियां ठूठदार होती है, सारे लक्षण डाउन सिंड्रोम में होते हैं। सभी बच्चों में एकदम अलग बच्चा दिखाई पड़ता है। और यही डाउन सिंड्रोम लोग उसके अगर मैरिज एज हुई, ये बच्चे जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं इनकी उम्र भी कम होती है, एज कम होती है, ज़्यादा नहीं जीते हैं, तो इनका कम लक्षण होता है। और अगर किसी में है ये रोग तो आने वाली पीढ़ी में भी होगा। हीमोफीलिया, सब लोग जानते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है, चोट लगने पर रुधिर निरंतर बहता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि रुधिर का थक्का नहीं जमता। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को भी कभी ना कभी चोट लगी है, तो चोट लगने पर अगर हम लोग कुछ नहीं भी लगाते हैं, हमको नहीं पता चलता है कि हमें चोट लगी है किसी अंग में या किसी पार्ट में, तो हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। कुछ देर बाद रुधिर थोड़ी देर बाद निकलने के बाद एक ऑटोमेटिक हमारी बॉडी से एक लसलसा पदार्थ निकलता है, वाइट हल्के येलो कलर का, बहुत लाइट येलो होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग WBC भी कह सकते हैं, यानी प्लाज्मा कहते हैं जिसे। वो प्लाज्मा निकलने के बाद जो होता है अपने आप ब्लड जम जाता है, थक्का जम जाता है ब्लड का, उसके बाद ब्लड निकलता नहीं है, तो और अपने आप वो चोट सही हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होगा उसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, यानी रुधिर निरंतर निकलता ही रहता है, कुछ नहीं लगाएंगे तो रुधिर निरंतर निकलता रहता है। ज़्यादा रुधिर ब्लड निकल जाने से व्यक्ति की अंततः मृत्यु हो जाती है। यह रोग भी हीमोफीलिया कहलाता है। यह अनुवांशिक है कि किसी से बच्चे में है जन्म से और उसके आने वाली पीढ़ी में है वो रोग, तो पहुंचेगा, आने वाली पीढ़ियों में ऑटोमेटिक पहुंचेगा, जिसको ही जन्मजात रोग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वर्णांधता। तो वर्णांधता भी आपको पता है क्या होती है। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है। इसमें भी व्यक्ति जो होता है ये लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है वर्णांधता में। इसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग उसको समझ में नहीं आता कि लाल है या हरा है, डिफरेंस नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति ना तो लोको पायलट बन सकता है क्योंकि उसमें लाल और हरे रंग का यूज होता है ट्रेन के ड्राइवर में, ना पेंटर बन सकता है, ना फैशन डिजाइनर बन सकता है, ये सारी चीज़ें वो नहीं करना, ट्रैफिक पुलिस वाला बन सकता है। तो ये वर्णांधता के अंदर ये भी एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचती है। और जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है ये सभी लोग बच्चे अपनी कॉपी में कर लेंगे। पिछला जो कराया था एक बार फिर से रिपीट हम अपनी बात कर दे रहे हैं कि जो पिछला पढ़ाया था वो भी और जो आज पढ़ाया जा रहा है वो भी, और जब जो आपको पढ़ाया जाएगा इसका नवंबर में परीक्षा होगी। जितनी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं उन्हीं की ही परीक्षा होगी, उससे अलग कुछ नहीं होगा। तो सभी लोग अपना करते रहें। कोई समस्या होगी जब स्कूल ओपन होगा तो आकर पूछ सकते हैं अपनी समस्या, तो सभी लोग करते रहें, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे और जब आएंगे तो उसको चेक करा लेंगे। हम जितना भी आज हमने पढ़ाया है उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो जितना भी पीछे पढ़ाया गया था उसका नया चैप्टर हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। रोग क्या होता है? जब शरीर एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर शरीर के किसी भी एक अंग या तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी जैसा वो नियमित चल रहा है वैसा ना चले, कुछ अलग हो जाए और इन अंगों पर कोई चिन्ह या लक्षण प्रकट हो, इन अंगों पर कोई चिन्ह या लक्षण प्रकट हो, तो हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं, यानी हमें रोग है। ठीक है। अब इन रोगों को दो प्रकार में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाएं, यानी पहुंच जाएं, ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाएंगे। जैसे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसी माध्यम में पहुंच सकता है, लार के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से और लैंगिक संसर्ग के द्वारा, इन सब माध्यम से एड्स पहुंच सकता है। उसका बाद है दूसरी हेडिंग है असंक्रामक रोग। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग संचारित ना हो तो असंक्रामक रोग कहलाएगा। जैसे एलर्जी, अगर किसी व्यक्ति में एलर्जी है धूप से, धूल से, किसी भी चीज़ से, अगर वो किसी व्यक्ति के पास बैठा है तो उसको एलर्जी नहीं हो सकती। दूसरा कुपोषण, अगर किसी व्यक्ति को कुपोषण है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ खा पी रहा है या बैठा है तो कुपोषण नहीं हो सकता। चोट, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठ जाए तो उसको अपने आप चोट नहीं लग सकती। नेक्स्ट है कैंसर। तो कैंसर भी असंक्रामक रोग है। ये भी अगर किसी व्यक्ति में कैंसर है और दूसरे व्यक्ति के साथ खा पी रहा है या उठे बैठे हैं तो कैंसर नहीं हो सकता। ये एक सबसे जटिल असंक्रामक रोग है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है जन्मजात रोग। तो ऐसे रोग जो बचपन से ही व्यक्ति में उपस्थित होता है वो जन्मजात रोग कहलाता है। ये रोग आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक का मतलब है ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से
उनके आने वाली संतानों में स्थानांतरित होते रहें। तो ऐसे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं, यानी आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हमने बोला था अभी, डाउन सिंड्रोम एक लक्षण है। ऐसे मतलब ये डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चा होता है, ये सभी बच्चों में सबसे अलग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का बच्चा छोटे कद का होता है, अलग टाइप का होता है। इन बच्चों का मुंह खुला हुआ, पेट निकला हुआ, माथा चौड़ा, उंगलियां ठूठदार, इस प्रकार की होती है। हीमोफीलिया क्या है? ये इसमें इस रोग से जो बच्चा पीड़ित होता है, व्यक्ति पीड़ित होता है, उसमें निरंतर ब्लड बहता रहता है, खून का रुकना बंद नहीं होता, रुधिर का थक्का नहीं जमता। ज़्यादा ब्लड निकल जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये भी आनुवांशिक होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता आने वाली संतानों में। वर्लानता, ये भी आनुवांशिक रोग है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में पहुंचता है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो कभी ट्रैफिक मैन यानी ट्रैफिक पुलिस वाला, फैशन डिजाइनर, पेंटर, लोको पायलट, ये सब नहीं बन सकता है। तो जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग कंप्लीट कर लें। कोई दिक्कत होगी स्कूल खुलने पर पूछ लें, आके अपना काम कंप्लीट होते रहें, परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ते रहें।